तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड आज हम लोग रिमेनिंग टॉपिक करने वाले हैं फरवरी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन का, परमार सरकी का। और स्पोर्ट्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एंड एक या दो या तीन टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंड इस मैगज़ीन को जल्दी से कंप्लीट करेंगे हम लोग, जिससे हम इसके बाद जनवरी की मैगज़ीन लेंगे। और इसी तरह हम कंप्लीट 2025 की जनवरी तक की जितनी भी मैगज़ीन्स वो सब कंप्लीट करेंगे। अभी मैं इसको पार्ट्स में कर रहा हूँ, क्योंकि जो जितनी भी 2026 की है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको पार्ट्स में डाल रहा हूँ, जिससे आप इनको पार्ट्स में देख के और ज़्यादा रिकॉल कर पाएँ। और जो जितनी भी 2025 की रहेगी वो मैं कंप्लीट मंथली का ही रिवीजन करवाऊँगा। ओके, एंड उसको अपडेटेड कर दूँगा थोड़ा। जो क्वेश्चंस रहेंगे कि जो चेंज हो चुके हैं उसको मैं वहाँ से क्रॉस कर दूँगा। तो आप बने रहें वीडियो में एंड जुड़े रहें हमारे चैनल से। एंड काफ़ी और भी हेल्पफुल वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपको अच्छी लगती है एंड आपके लिए हेल्पफुल है। मेन चीज़ है हेल्पफुल हिंदी में है, तो आप वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें जितना हो सके, ठीक है, जिससे और लोगों को भी ये बेनिफिट मिल सके। बिकॉज ऑफ देखिए, उतने लोग बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको नौकरी की या जॉब की ज़्यादा नीड होती है, वही लोग इनको इनको ढूंढते हैं, देखते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे आपको भी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के अंदर क्या है, स्पोर्ट्स के अंदर देख लेते हैं फरवरी मंथ्स में, जो फरवरी का मंथ है उसमें क्या क्या न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट है, भारत ने क्या किया है, जिम्बाब्वे के हरारे में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड को कितने 100 रन से हराकर रिकॉर्ड छठी बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। कैप्टन कौन थे, प्लेयर ऑफ द मैच तो वैभव सूर्यवंशी थे, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों चुना गया और कैप्टन थे आयुष माथरे, ठीक है। फिर हम लोग चलते सेकंड। तो सेकंड पे है, सर्विसेज ने असम के धकुआ खाना फुटबॉल स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी कितने सर्विसेज ने 2025 टू 2026 के लिए उन 79th राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में केरल को 1-0 से हराया। इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखते हैं पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी की सबसे सफल टीम है, जिसके पास कितने 33 टोटल टाइटल्स हैं। एंड जो 1941 में शुरू हुई संतोष ट्रॉफी भारतीय फुटबॉल के पुराने टूर्नामेंट में से एक है, ठीक है। यह पुरुषों के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि किसी एक फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है, याद रखेंगे। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फिर हम इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक देख लेते हैं एडिशनल, कि संतोष ट्रॉफी का नाम संतोष अब बांग्लादेश में के संतोष है उनके पूर्व ये संतोष है उनके पूर्व महाराजा सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी के नाम पर रखा गया है, जो भारतीय फुटबॉल के एक महान व्यक्ति थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तेजस्विनी शंकर ने चीन में हुई एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में हेप्टाथलॉन का नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर भारत में क्या किया, एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। किन्होंने जीता है, तेजस्विनी शंकर ने। फिर देखते हैं जो हेप्टाथलॉन क्या होता है। हेप्टाथलॉन होता है एक कंबाइंड ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, जिसमें 2 दिन के समय में 7 डिसिप्लिन होते हैं। क्या होते हैं, डिसिप्लिन, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं जो हेप्टाथलॉन में स्पर्धाएं कौन कौन सी होती है, देखते हैं हम लोग कौन सी होती है। हेप्टा यानी क्या होता है, हेप्टा यानी होता है 7, ठीक है। 7 राउंडेड है ये शायद। तो इसमें क्या होती है, 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है, ऊंची कूद होती है, गोला फेंक, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर, यानी 7 गेम्स होते हैं इसमें, ठीक है। 100 मीटर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है कि भारत ने नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए फाइनल में बांग्लादेश को 4-0 से हराया, ठीक है। याद रखेंगे SAFF अंडर 19 मेंस 2025 के विजेता कौन है, भारत। और फीमेल का भी
फीमेल के एक सेकेंड, हाँ हाँ भारत है, ठीक है। ये तो अंडर 19 का है, मेंस का, मेंस के विजेता भारत है, और जो वुमेंस की विजेता कौन है वो भी भारत है, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं इंडिया के जो प्रमोद भगत हैं बैडमिंटन के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने BWF पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारत पुरुष SL3 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। फिर आ जाते हैं हाँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बैडमिंटन किस साल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पूर्ण पदक वाला खेल बना। गाइस जितने भी ये जो क्वेश्चन है ना, ये लास्ट ईयर पूछे हुए हैं, मतलब PYQs में, तो इनको या तो आप इनके कमेंट के साथ आंसर दें, लास्ट ईयर में सारे क्वेश्चंस को एक साथ ले लूँगा, ठीक है। इसलिए ये भी इसी, अभी अगर आंसर मैं आपको बता दूँ तो आपको फिर आप इसको सोच नहीं पाओगे, आप इसको रिसर्च नहीं करोगे, इसलिए ठीक है, इसलिए मैं साथ के साथ नहीं बता रहा हूँ। लास्ट में आपको जब आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ बता दिए जाएंगे, तब आपको रिकॉल भी होगा कि हाँ मैंने ये वहाँ पढ़ा था, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट मेन, हाँ, इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स में मिलानो कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026, ठीक है। तो फर्स्ट पे रहे नॉर्वे, नॉर्वे ने क्या कितने जीते टोटल 41, 18 तो गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज। फिर सेकंड पे यूएसए ने टोटल 33 जीते हैं, 12 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 9, 12 9 से याद रखेंगे। फिर थर्ड पे जीते नीदरलैंड था, उसने 20 टोटल जीते हैं, 10 7 3 में, ठीक है, 10 गोल्ड के साथ। फिर आ जाते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट, लुकास पिनहेइरो ब्रेथेन ने एल्पाइन स्कीइंग जायंट सैलेलम में स्वर्ण जीता, जिससे वह शीतकालीन खेलों में मेडल जीतने वाले ब्राजीलियन और पहले दक्षिण अमेरिकी बन गए हैं। कौन? लुकास पिनहेइरो ब्रेथेन। नॉर्वे के जो जोहान्स हॉसफ्लोट क्लेबो हैं, उन्होंने क्या क्रॉस कंट्री स्कीइंग में अपना 9वां स्वर्ण पदक जीता है और शीतकालीन खेलों का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। क्लेबो ने अपने करियर में 11 शीतकालीन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के जो डोडा ज़िले हैं उसमें शिबनोट में द अल्टीमेट रिवर बैटल नाम की 6वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 18 जनवरी से 1 फरवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आए थे NTPC में भी एंड और भी एग्ज़ाम्स लगी थी उनमें, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तब मेलबर्न पार्क में हुआ थे। एंड इसके देखते हैं हम लोग, तो इसमें देखो जो पुरुष एकल यानी कि मेंस में सिंगल में कार्लोस अल्कराज विजेता, इन्होंने किसको हराया? नोवाक जोकोविच को। फिर महिला एकल में कौन है? एलेना रायबाकिना, कहाँ की है ये कजाकिस्तान की है, और आर्याना सबालेंका कहाँ की है? ये स्पेन की है, ठीक है। फिर पुरुष युगल में के कौन कौन थे? क्रिश्चियन हैरिसन एंड नील स्कूफी। एंड जो उपविजेता कौन थे? जैसन कुबलर एंड मार्क पोलमंस मेंस। महिला युगल में कौन कौन थे? महिला युगल में एलिस मार्टिनस एंड झांग शुई, जो चीन की है, ये चाइना की है झांग शुई। एंड इसके याद रखने की ज़रूरत नहीं है उपविजेता। मिश्रित युगल को देख लेंगे, ओलिविया गैडेकी एंड जॉन पियर्स, इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना पूछता नहीं है वो। फिर देखते हैं हरियाणा थंडर्स को नोएडा इंडोर स्टेडियम में दिल्ली दंगल वॉरियर्स के खिलाफ फाइनल में प्रो रेसलिंग लीग 2026 का चैंपियन चुना गया, हरियाणा थंडर्स को। फिर आ जाते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट पे, भारतीय शटलर देविका जो सिहाग है, उन्होंने क्या है बैंकॉक में थाईलैंड मास्टर्स के महिला एकल फाइनल के बीच मलेशिया की गोह जिनवेई के रिटायर होने के बाद अपना पहला BWF सुपर 300 का ताज जीता, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ओलंपियन जो ईशा सिंह है, उन्होंने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फिर आ जाते हैं अर्जुन बाबूता, देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे, अर्जुन बाबूता और एला वेनिल वलावरिन ने न्यू दिल्ली में एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, 2 बार के जो ओलंपियन है कौन? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने न्यू दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है।
उसके बाद ग्रीस के स्टेफानोस साकेलारिडिस ने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के ओलिवर क्रॉफर्ड को हराकर दिल्ली ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जीता। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, 6वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 का समापन गुलमर्ग में भारतीय सेना द्वारा लगातार तीसरे साल समग्र चैंपियनशिप जीतने के साथ हुआ, जिसमें उसने 23 मेडल, 9 स्वर्ण, 6 रजत एंड 8 कांस्य हासिल किए। फिर आ जाते हैं हम लोग, मैस्कट कौन है इसका, शीन ए शी यानी शान। फिर है KIWG 2026 का पहला चरण कब हुआ, 20 से 26 जनवरी लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका दूसरा चरण 23 से 26 फरवरी तक गुलमर्ग में हुआ था, जो ये भी जम्मू कश्मीर में। फिर नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, 2026 में जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए थे दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बना, ठीक है, ये आप बताएंगे इसको। फिर आते हैं हम लोग, जम्मू और कश्मीर के ने फाइनल में कर्नाटक को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर ने जीता इस बार, एंड जिसमें जो आकिब नबी डार प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। कौन, आकिब नबी डार। अंतिम मुकाबले का आयोजन स्थल कहाँ किया गया था, जो KSCA क्रिकेट स्टेडियम है हुबली में, वहाँ कर्नाटक के अंदर। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे फाइनल के अंदर, शुभम पुंडीर, ठीक है, याद रखेंगे। तो हमारा पहला जो आज का टॉपिक था स्पोर्ट्स वो कंप्लीट हो चुका है, एंड हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आज। तो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, वो है डिफेंस यानी रक्षा। तो रक्षा के बारे में पढ़ेंगे। रक्षा में फरवरी में क्या क्या हुआ, जो भी करंट अफेयर्स हुई हैं वो कंप्लीट पढ़ लेंगे आज। तो फोकस होके देखें सभी। तो फर्स्ट है जो DRDO है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज ITR है से क्या किया है, ठोस ईंधन डायरेक्ट रैमजेट, कौन सा, ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट SFDR है, तकनीक का सफल प्रदर्शन किया है किसने, DRDO ने, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डिफेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिफेंस का अच्छे से देख लेना। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हुआ है, ठीक है, इन दोनों के बीच, उसका 13th संस्करण था जो 4 से 17 फरवरी 2026 तक होना था, असम के मिसामारी में संपन्न हो गया है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा, भारतीय सेना ने साल 2026 को किसका साल घोषित किया है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फिर देखते हैं कि जो अभ्यास खंजर ये क्या है, वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और किर्गिस्तान के बीच बारी बारी से होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो DRDO ने क्या किया है, मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि मध्यम दूरी यानी कि मीडियम रेंज में जाती है, और जो अग्नि 3 है इसका जो 6 फरवरी 2026 को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज है उससे क्या किया है, इनका सफल परीक्षण किया है। अग्नि 3 क्या है, एक द्विचरणीय ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, अब जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है, याद रखेंगे। देखो 3 प्रकार की मिसाइलें होती है बैलिस्टिक्स में, एक तो होती है जो लो रेंज की यानी कि कम दूरी की, जैसे हज़ार किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। एक होती है मध्यम दूरी की, जैसे 3000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। और एक होती है जो थोड़ी दूर होती है, यानी कि बहुत दूर, जैसे क्या उसको बोलते हैं कि अंतिम दूरी या फिर लास्ट स्टेज वाली जो बैलिस्टिक्स मिसाइल होती है सबसे घातक रहती है, वो 5000 6000 किलोमीटर, 7000 8000 किलोमीटर दूर तक भी जो लक्ष्य है उसको भेज सकती हैं। तो ये अब इस टाइम पे दक्षिण कोरिया के पास में है, ठीक है, इसलिए याद रखेंगे इसको। फिर अब देखते हैं हम लोग, भारतीय सेना और IDFC फर्स्ट बैंक है, उसने क्या किया, सेना के मौजूदा और सेनानिवृत्त जवानों को खास बैंकिंग सेवाएं, उन्नत बीमा लाभ प्रदान करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय सेना ने 2026 को भारतीय सेना ने नेटवर्किंग और डेटा केंद्रीकरण का वर्ष घोषित किया है। फिर आ जाते हैं हम लोग, रक्षा राज्य मंत्री हैं हमारे श्री संजय सेठ ने सऊदी अरब के रियाद में हुए विश्व रक्षा प्रदर्शनी WDS 2026 में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रक्षा पे, कि भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स है उसने 27 फरवरी 2026 को जैसलमेर के पोखरण वायु से सतह फायरिंग रेंज में अभ्यास वायु शक्ति
2026 के ज़रिए अपनी ताकत दिखाई। किसने दिखाई? इंडियन एयरफोर्स ने पोखरण के अंदर वायु शक्ति 26 के ज़रिए। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। और इससे पहले उन्होंने क्या है 2023 और 25 में क्रमशः सुकोई 30 एंड MKI और राफेल में उड़ान भरी थी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। इंडियन नेवी ने 13वीं जो अभ्यास है मिलन 2026 में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में एक खास मिलन ग्राम बनाया है। किसने? इंडियन नेवी ने। ठीक है। इस इवेंट में 70 से ज़्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जर्मनी, फिलीपींस, UAE जैसे पहली बार हिस्सा लेने वाले देश भी शामिल हैं। विशाखापट्टनम में लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत आइरिस देना को श्रीलंका के दक्षिणी तट पर यूनाइटेड स्टेट्स की एक पनडुब्बी टॉरपीडो से नष्ट कर दिया गया। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। स्टार्ट करते हैं फिर से। एंड नेक्स्ट है कि जो यार्ड 18,003 जो कृष्णा है, 3 क्रेडिट ट्रेनिंग शिप CTS में से पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की मौजूदगी में श्रीमती अनुपमा चौहान ने लॉन्च किया है। कौन सा? यार्ड 18,003 कृष्णा। ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक पोत ICGS अमूल्य तीव्र गश्ती पोत के किस वर्ग से संबंधित है? ये आप लोग बताएंगे, एंड इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। फिर है यह जो शिप है कौन सा? MS LNT ने शिप है कौन सा? यार्ड 18,003 ने कट्टुपल्ली चेन्नई में देश में ही डिज़ाइन और बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। हिंद महासागर जो नौसेना है संगोष्ठी IONS के प्रमुखों का 9वां सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ। जो भारतीय नौसेना है उसने रॉयल थाई नेवी ने IONS की अध्यक्षता संभाली। ठीक है। किन्होंने? रॉयल थाई नेवी ने। और जिसमें 16 साल बाद भारत की कमान में वापसी हुई है उनकी। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति जारी की। उसका नाम क्या है? प्रहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन नेवी ने चेन्नई पोर्ट पर अपना चौथा देश में डिज़ाइन और बनाया गया पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलपोत ASW और SW एक सीरीज़ है, इसके बहुत सारे हैं, तो उनमें से एक कौन सा है? ये चौथा है, ध्यान रखना। INS अंजादीप को कमीशन किया है। ठीक है। INS अंजादीप का उपनाम क्या है? डॉल्फिन हंटर। ठीक है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर बोलते हैं इसको, है ना, या फिर बोलते हैं शैलो वॉरक्राफ्ट ने अभय क्लास कॉर्वेट की जगह ले ली है। ठीक है। INS अंजादीप का नाम भारत के किस राज्य के तट पर मौजूद एक द्वीप से लिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। इंडियन आर्मी और जापानी आर्मी के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कौन सा हुआ है? धर्म गार्जियन का 7th एडिशन उत्तराखंड के चौबटिया में विदेशी प्रशिक्षण मोड में शुरू हुआ। ठीक है। यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च तक 2026 तक हो रही है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। जो भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल वज्र प्रहार है ना, ये भी क्या है? एक अभ्यास है। उसका 16th संस्करण कब हुआ है? विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल जो बकलो हिमाचल प्रदेश में 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक होने वाला है, मतलब हो गया है वो। ये फरवरी की मैगजीन है ना, इसलिए। फिर देखते हैं कि जो भारतीय सेना है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास किया है। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। रक्षा मंत्रालय जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड परिवहन विमान प्रभाग कानपुर के साथ भारतीय तटरक्षक बल ICG के लिए परिचालन भूमिका उपकरणों के साथ 8 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए 2312 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध खरीद भारतीय श्रेणी के तहत है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने किया है। किसके साथ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय तटरक्षक बल के लिए डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। कितने? 2312 करोड़। डॉर्नियर 228 क्या है? एक बहुमुखी ट्विन टर्बोप्रॉप स्टॉल
लघु उड़ान भरण और अवतरण उपयोगिता विमान है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, भारतीय जो तटरक्षक बल है आईसीजी के महानिदेशक डीजी कौन है? परमेश शिवमणि महानिदेशक हैं। इन्होंने गोवा में मैसर्स मरीन जेट पावर एमजेपी इंडिया की वाटर जेट उत्पादन और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है, याद रखेंगे। फिर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर चांदीपुर से अत्यंत लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS के लगातार 3 उड़ान परीक्षण किए। उसके बाद है VSHORADS चौथी पीढ़ी की मानव वहन योग्य वायु रक्षा प्रणाली MAN मैनपैड है, ठीक है। स्क्रैमजेट जो सुपरसोनिक, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, स्क्रैमजेट जो सुपरसोनिक कंबंशन रेमजेट मिसाइल है शायद, तो इंजन है एक, मुख्य रूप से किस लिए इस्तेमाल होता है इसको आप बताएंगे। एंड हम आज का हमारा जो डिफेंस का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आज की वीडियो को कंप्लीट करेंगे एंड जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें नेक्स्ट 3 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हम कि जो तरल हाइड्रोजन रिसाव है उसकी वजह से नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र अभियान की मार्च तक के लिए टाल दिया है और अभी लॉन्च भी हो चुका है आर्टेमिस 2, आप लोगों को पता होगा। तो यह अभियान क्या है? अरबों डॉलर के आर्टेमिस चंद्र कार्यक्रम का कौन सा चरण है? सेकंड चरण है। इससे पूर्व 2022 में चालक दल रहित उड़ान संपन्न हुई थी और यह प्रथम अभियान है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर 10 दिवसीय यात्रा पर ले जाएगा, जो मानव द्वारा अंतरिक्ष में अब तक की सर्वाधिक दूर की यात्रा होगी, याद रखेंगे हम लोग इसको। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट, भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ने चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला जो TRBL है, किसने? भारत के मानव जो अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ने क्या किया है कि जो ये अनुसंधान प्रयोग TRBL में क्या किया है, DRDO की जो रेल ट्रैक रॉकेट स्लेजा RTRS फैसिलिटी में क्या किया है, गगनयान प्रोग्राम के लिए ड्रॉग पैराशूट, कौन सा पैराशूट? ड्रॉग के सफल अर्हता स्तर भार परीक्षण के साथ एक अहम मुकाम हासिल किया है। यानी कि इन्होंने देखा है कि जो ड्रॉग पैराशूट है वो ठीक से काम करेगा या नहीं उस टाइम पे, तो गगनयान प्रोग्राम जो जाने वाला है 2028 में उसके लिए, ठीक है। फिर देखते हैं जो गगनयान की सफलता से भारत, रूस, USA और चीन के बाद अकेला ऐसा चौथा देश बन जाएगा। कौन? भारत, रूस, USA और चीन के बाद जो इंसानों को स्पेस तक अकेले लॉन्च करेगा, ठीक है। इसरो ने किस तारीख को पहला एकीकृत वायु अवतरण परीक्षण IADT-01 सफलतापूर्वक किया? तो ये आप बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है? JP नड्डा जी, जगत प्रसाद नड्डा। तो देखेंगे नेक्स्ट कि केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री परिवार कल्याण मंत्री जो कौन है? JP नड्डा जी है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कसौली में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI में टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया TD में टीका लॉन्च किया, ठीक है। डिप्थीरिया क्या होती है? एक संक्रमण जो जीवाणु संक्रामक बीमारी है जो क्या होती है, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। और फिर नेक्स्ट एक देखेंगे हम इसमें कि जो क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी वह जीवाणु है जो टेटनस पैदा करता है और यह क्या होता है, गंभीर जानलेवा बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र पर असर डालती है। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, 17 साल के जो आदित्य पांड्या गुजरात के धौलावीरा में 8 दिवसीय अनुरूपित चंद्र आवास अभियान पूरे करने के बाद भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष अनुरूप अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। कौन? आदित्य पांड्या। अनुरूप अंतरिक्ष यात्री के अनुसंधानकर्ता होता है कौन सा? जो ये क्या होता है, जो भविष्य के चंद्र या मंगल अभियानों के लिए प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और मानवीय कारकों का परीक्षण करने के लिए पृथ्वी के चरम वातावरण में अंतरिक्ष अभियानों का अनुकरण करता है। यानी कि एक तरह से ट्रायल देते हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो इसने ट्रायल के रूप में काम किया है इसमें, उसी तरीके के टेम्परेचर में जैसा अंतरिक्ष में होता है। केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने BIRAC-RDI फंड के लिए पहली राष्ट्रीय अपील की घोषणा की है जो भारत सरकार के 1 लाख करोड़ के अनुसंधान विकास और नवाचार RDI पहल के तहत उच्च प्रभाव वाले जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ हम। तो गाइस आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुकी है
एंड आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, एंड ऑलमोस्ट आपकी 1 या 2 वीडियोज़ में ये मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। एंड एक मोटो है वो याद रखेंगे, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, फोकस ऑन प्रोसेस। ये एक बोझ नहीं है जो आपको तोड़ता है, यह वह तरीका है जिससे आप इसे उठाते हैं। यानी कि फोकस ऑन प्रोसेस पे हमको फोकस रखना है, जो हम कर रहे हैं वही बेस्ट है ये सोच के हमको करना है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं सबसे अलग तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है क्या आएगा। बट जो सब कर रहे हैं उससे थोड़ा बेटर कर सकते हैं, कि सब एक बार 2 बार ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, मैगजीन्स में से वन लाइनर उठा लेते हैं लास्ट में कंपाइलेशन में। हमको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, जिससे हमारा जो और लोग जो क्वेश्चन गलत करें वो हमारे गलत ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कर रहे हैं मैं नेक्स्ट क्लास में।